इमेजिन करो, तुम्हारे सामने दो बटन रखे हैं। एक एक पे लिखा है बीटेक, एक पे लिखा है एमबीबीएस। तुम कोई भी बटन दबाओ, तुम कोई भी पाथ चूज करो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम फ्यूचर में अपने डिसीजन को लेके रिग्रेट करोगे। और इसी को फिलोसोफर सोरेन किरकेगार्ड ने बोला था कि डू इट और नॉट, यू विल रिग्रेट बोथ। इसका मतलब है कि तुम कोई काम करो या ना करो, तुम दोनों चीजों को रिग्रेट जरूर करोगे। हम सब लाइफ में परफेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जॉब परफेक्ट हो, हम चाहते हैं कि हम सबसे सही सिटी में रहे। और इसके वजह से हम इतना सोचते हैं कि कभी कभी हम लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम कोई भी डिसीजन 100% गारंटी के साथ कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हमारा अनसर्टेन है और हम एक अनसर्टेन वर्ल्ड में सर्टेनिटी ढूंढ रहे होते हैं, जो कि तुमको कभी नहीं मिल सकता है। मान लो तुमने जॉब चूज करी, फिर तुम कुछ साल बाद सोचोगे कि मुझे स्टार्टअप ट्राई करना चाहिए था। तो मान लो तुमने स्टार्टअप ट्राई किया, लेकिन फिर तुमको कुछ लॉसेस हुए, तो तुम सोचने लगोगे कि मुझे एक जॉब चूज करना चाहिए था, कम से कम मेरे पास सेफ्टी तो होता। मान लो तुम अभी शादी कर लिए, तो तुम अपने फ्रीडम को मिस करोगे, तुम फिर सोचोगे कि मुझे सिंगल रहना चाहिए था। वही तुम मान लो कि तुम सिंगल हो, तो तुम सोचोगे कि मेरा एक पार्टनर होना चाहिए था। तो तुम लाइफ में कोई भी चॉइस लो, तुम रिग्रेट दोनों सिचुएशन में करोगे, चाहे तुम वो चॉइस लो या ना लो। यानी यानी हर एक चॉइस एक सेक्रीफाइस है। तुम अगर एक चॉइस करते हो तो हजारों पॉसिबिलिटीज को तुम ठुकरा देते हो, और इंसान उन्हीं पॉसिबिलिटीज को फैंटेसाइज करके अपने चॉइस को रिग्रेट करता है। और सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं कि रिग्रेट ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तुम तुम्हारा डीएनए में है कि तुम अपने चॉइसेस को लेकर रिग्रेट करोगे, और जो भी बाकी पॉसिबल रियलिटीज हो सकती थी तुम उसको इमेजिन करोगे। एक एक पेड़ कभी भी एंजाइटी फील नहीं करता है, एक बिल्ली कभी ये नहीं सोचती कि मैं दूसरे गली में जाती तो ज्यादा सही होता। लेकिन हम इंसान करते हैं रिग्रेट, हम एंजाइटी से जूझते हैं, क्योंकि हम दूसरे पॉसिबिलिटीज को सोच के इमेजिनेशन करते हैं कि ये रियलिटी ज्यादा सही होती हमारे करंट रियलिटी से। हमारा फ्री होने का मतलब ही है कि हमें चूज करना पड़ेगा, और चूज करने का मतलब ही है कि अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी से ही डरते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि हम अपने लाइफ के डिसीजंस ले कैसे कि हमें बाद में रिग्रेट ना हो। देखो, रिग्रेट तो तुमको हो सकता है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन नेचर में है, लेकिन कोई अच्छा डिसीजन लेने के लिए तुमको अपने लाइफ प्रायोरिटीज को पहले फिक्स करना होगा कि तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या। कि तुमको फ्रीडम ज्यादा चाहिए, कि तुमको कोई रिलेशनशिप चाहिए, तुमको कोई सेफ जॉब चाहिए, कि तुमको स्टार्टअप करना है। तुमको पहले अपने लाइफ प्रायोरिटीज को फिक्स करना होगा, फिर उन प्रायोरिटीज के हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर करो कि तुम सबसे अच्छा डिसीजन क्या ले सकते हो, और एक पाथ चूज करो, और उस पाथ पे तुम अपना 100% एनर्जी देना शुरू करो। ना कि दूसरे रियलिटीज को सोच के इमेजिन करना कि काश मैं ये पाथ चूज करता। तुम फालतू में अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, उससे अच्छा तुम जो पाथ चूज किए हो 100% एनर्जी तुम उस पाथ पे दो। और ये याद जरूर रखो कि तुम कोई भी पाथ चूज किए होते, तुम जरूर सोचते कि दूसरा वाला पाथ ज्यादा सही है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है, ये हर एक इंसान के साथ होता है। तो इसीलिए जो तुम पाथ चूज किए हो, तुम उसी पाथ में आगे जाओ। हाँ, लेकिन इन डिसीजंस के बीच में तुम कहीं फ्रीज मत हो जाना, जिसको डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब कि इतने सारे चॉइसेस को देख के तुम इतने कंफ्यूज हो गए, इतने डर गए कि तुम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए। तुम जहां थे लाइफ में तुम वहीं रह गए। सबसे बड़ा रिग्रेट
किसी भी इंसान को अपने ओल्ड एज में यही होता है कि मैं मैं जो चाहता था मैंने वो किया नहीं। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस रिग्रेट से जूझो मत। तुम कोई डिसीजन जरूर लो, क्योंकि you will regret in both cases if you do or you if you don't do। तो तुम जरूर कुछ डिसीजन लो।